साहब श्री हरिंद्रानंद जी एक शरीर में आए, दुबले पतले, सामान्य जीवन जीते हुए, लेकिन उनकी मानसिक शक्ति का अंदाजा लगा लीजिए, उनकी सोच में की ताकत का अंदाजा लगा लीजिए, उनकी सोच में क्या ताकत है, उनकी मानसिक ऊर्जा का क्या ताकत है। कल शाम में हम लोग कुछ गुरु भाई लोग थे जो बैठे थे, तो मेंटल फोर्स की बात हो रही थी, मानसिक ताकत की क्या बात हो रही थी। जिसकी मानसिक शक्ति एक दुबले पतले शरीर में रहते हुए इतनी है कि वो चाहे तो मौसम बदल देता है, वो चाहे तो आप क्या करेंगे अपने जगह पे, इसका नियंत्रण उनके पास है। ये अनुभूति है हम लोगों की। हम लोगों ने सोचा कुछ, उन्होंने करवाया कुछ। यानी मानसिक शक्ति इतनी बलशाली कैसे हुई? क्योंकि वो आध्यात्मिक शक्ति से जुड़ी हुई है, तो उसकी अपनी एक ताकत है। और जब आध्यात्मिक शक्ति इतनी बलशाली होती है, आध्यात्मिक तो छोड़िए ना, मानसिक का एक उदाहरण साहब ने दिया था उस समय, मानसिक उदाहरण, मानसिक ताकत का। एक घर में एक व्यक्ति जो लकवा मार गया था उसको, और 4-5 साल पहले लकवा मारा था, अपने घर में खाट पे वो बेचारा पड़ा रहता था, क्योंकि उसका शरीर हिल भी नहीं सकता था। लोग उसको खाना खिला देते थे खटिया पे आके, और सारे काम उसके कोई ना कोई किसी न किसी पे आश्रित रहना पड़ता था। एक दिन गांव में आग लग गई। कभी कभी गांव में आग लगती है तो जैसे झारखंड या छत्तीसगढ़ ये सब के जो गांव है, तो उसमें बहुत सट के घर नहीं बना हुआ है। एक घर यहाँ है तो दूसरा घर वहां है, बहुत नजदीक नहीं बना हुआ है। लेकिन आप बिहार चले जाइए, उत्तर प्रदेश चले जाइए, तो वहां एक ही दीवार में 2-2 घर बना हुआ है, इतना नजदीक नजदीक है। तो अगर एक घर में आग लगेगी तो एक साथ 10 घर में आग लग जाती है। तो आग लगी गांव में, और धीरे धीरे आग वो फैलती चली गई। जब आग लगी तो सब अपने प्राण बचाने के लिए भागे। स्वाभाविक है वो भी भागेगा, लेकिन वो भागेगा कैसे? क्योंकि उसका शरीर तो हिल भी नहीं सकता था। घर के लोगों को याद भी नहीं रहा, आग इतनी तेजी से फैली कि घर के लोग अपना प्राण बचाने के लिए भागे। किसी को होश नहीं रहा कि वो व्यक्ति जो खाट पे पड़ा है वो तो असहाय है। लोगों ने देखा, गांव के लोगों ने देखा कि जो 4 सालों से हिला भी नहीं था वो भागा जा रहा था, क्योंकि वो समझ गया कि कोई मेरी सहायता नहीं करेगा। जब तक कोई करता रहा वो निर्भर रहा, और जिस समय उसको लग गया कि कोई मेरी मदद नहीं करेगा, उसने मतलब जो उसके आराध्य थे उसने उसको पुकारा, और मानसिक ताकत उसकी इतनी मजबूत हुई कि उसका शरीर जो लकवा मारे हुए था 4 साल से, हिल नहीं रहा था, खड़ा हुआ और दौड़ गया। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन अगर मजबूत है तो आपके शरीर पे उसका असर पड़ता है। इसीलिए शिव के चर्चा में जाने पे हमारी बीमारियां ठीक हो जाती है। तबीयत खराब है, घर में पड़े हुए हैं, कोई जबरदस्ती आके बुला के ले जाता है, और जब लेकर चला जाता है तो वहां जाके हम लोग एकदम ठीक हो जाते हैं। फिर घर आते हैं तो फिर बिस्तर पकड़ लेते हैं। घर के लोग कहते हैं अभी अभी शिव चर्चा के लिए तबीयत ठीक हो गई थी, घर में वही मामला है। मामला यही है, किसके सानिध्य में हम रहे, किसके साथ हमने रहना सीखा है। तो महादेव के साथ रहना सीखा है तो क्या करना है? साहब का संदेश साफ है, बनो तो शिव, रहो तो शिव, और जियो तो शिव। यानी शिव की तरह ही होना है। अब आप खुद पता करिए कि शिव कैसा है। आपके संपर्क में वो शिव जैसा आएगा, उतना भर भी अगर हम अपने जीवन में उतार लेंगे, मेरा मन जितना भर महादेव के नजदीक हुआ है, जितना मेरे मन ने समझा है, उतना भर भी अगर हम अपने जीवन में उतार लेंगे तो क्या होगा? ये दुनिया शिवमय हो जाएगी। एक व्यक्ति बदलेगा तो परिवार, परिवार बदलता है तो समाज, समाज बदलता है तो दुनिया। और साहब दीदी ने यही सपना तो देखा है, ये पूरी दुनिया शिवमय हो। उन्होंने यही सपना तो देखा है कि मैं नहीं जानता कि संसार की दशा और दिशा शिव के बगैर कैसी होगी।
लेकिन मैं ये जानता हूं कि शिव के साथ ये मानवता, ये सृष्टि सबल होगी, सुवासित होगी, शिवमय होगी। तो आइए हम सभी जो इस बैठक का आयोजन सबने मिलकर किया है, इसका एक उद्देश्य हो और इस उद्देश्य की पूर्ति हम सभी के द्वारा हो। कभी ये मत सोचिए कि दूसरा करता है तो मुझको करने की क्या जरूरत। भोजन एक आदमी बनाता है लेकिन खाना सबको पड़ता है। आप भोजन भले कोई बना दे लेकिन बिना खाए आपकी भूख खत्म नहीं होती।